प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जब आप किसी भी क्षेत्र में शिद्दत से प्रयास करेंगे तो परमात्मा भी, कहते हैं, कायनात की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। हम लोग मिड अगस्त से पूरा सक्रिय हो गए। किस पर? आने वाली यूपी एपीओ की वैकेंसी को अंदाज़ा लगाकर। समय समय पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, और आपको सुनकर ही आश्चर्य लगेगा, इधर करीब 2 महीने से मैं बहुत यूट्यूब पे जा नहीं पा रहा था। समय मेरे पास था नहीं, है भी नहीं। लेकिन आज संजोग से मैं गया। जाने की वजह बनी शायद कोई लिंक, मुझे पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं गया। कम से कम बता रहा हूँ 10 चैनल यूट्यूबर ऐसे होंगे विधि के क्षेत्र में जो मुझसे फॉलो होकर, हमने बहुत अंदर ही अंदर बहुत मतलब ये प्रफुल्लता आई कि चलो, इसको तो मैंने सोचा ही नहीं था कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से जा रही है उसको अधिकृत मानते हुए तमाम अधिवक्ता साथी हमारे अनुकरण कर रहे हैं। उनका निजी अपना बिजनेस पर्पज जो भी हो, मैं उस पे पछड़े में नहीं जानता, लेकिन ये अच्छा लगा कि लगभग उसी सूचना को हूबहू फॉलो कर रहे हैं। हाँ, उनके बच्चे जो उनसे जुड़े होंगे वो संबद्ध नहीं होंगे, या ऐसे हो सकते हैं तमाम बच्चे वो मुझे भी जानते हों और जिससे सामने बात हो रही है उसे जानते ही हो। आज उसी संदर्भ में, सूचना संदर्भ में एक अच्छी प्रगति हुई है। अभी ये तय नहीं हो पा रहा था कि कैडर रिव्यू में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं, अनिश्चय था। आज दूसरे द्वितीयक पत्रांक में जब दबाव डाला गया, जो कहा नहीं गया था कि शायद सिफारिश मंत्रालय के पास पहुंच गई, शायद था, मैंने ऐसे यूं ही परसों वाले शायद नरसों वाले वीडियो में हमने बोल दिया था, तो वो शायद था, उसका कोई प्रमाणिक अभिलेखीय प्रपत्र डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था। आज है, जिस बेसिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये मैं पकड़ कैसे पाया कि वो व्यक्ति जो चला रहा है यूट्यूब, वो बिल्कुल हमारी सूचना को ही अनुकरण में ले रहा है। वो हमारे फॉर्मेट को स्कैन पे लगाया, थंबनेल पे लगाया, तो हम कहे बस। हालांकि वो सूचनाएं किसी को पहले बाद मिल से, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अच्छा लगता है कि जब आप प्रामाणिकता पे जोर देते हैं, अफवाह पे नहीं। कहना नहीं चाहूँगा, सम्मानीय व्यक्ति हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन हर महीने वैकेंसी ला रहे हैं। कम से कम अपने बोलने पे तो आप अपनी उम्र का ख्याल रखें। विधि के क्षेत्र में है, लबार नहीं है आप। इतना अस्मिता अपनी मत गिरा दीजिए कोचिंग और क्लास के लिए कि मतलब जो कुछ र्यूमर है वो भी आप ही बोले जा रहे हैं। मैं बच्चों से सख्ती से, विनम्रता पूर्वक कई दफे माफी मांगने पे मजबूर हुआ। ये जाल ऐसा है ही जहां अनिश्चय है। उनकी भी गलती नहीं है, जो बेचारे सुनते बोल पड़ते, लेकिन हम यही कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, आप अपने ही किए धरे पे पानी फेर लेंगे, यकीन नहीं करेगा कोई। जून में वैकेंसी आ रही थी, आज की डेट में जैसे कहा जा रहा है ना, मैं खुद ही कहा कि एक अपुष्ट खबर है, हाई कोर्ट 15 नवंबर के बाद शायद एचजीएस निकाल दे। ना निकाले तो, जिस हिसाब से हाई कोर्ट ने पूरा साल खींचा है, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, लेकिन खींचा है। शर्तियां मैं कह रहा हूं कि इस साल भी क्रॉस कर जाए तो ताजुब नहीं। नए सेशन में, नए साल में वैकेंसी आए और नए साल में परीक्षाएं हों। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है, ठंडी में वो नौबत लाएंगे नहीं, ना फार्म भरेंगे ना भरवाएंगे। जज में जो हाई कोर्ट के माननीयों की प्रवृत्ति पाया हूं, मुझे नहीं लगता, मुझे यही लगता है ठंडी खत्म कर देंगे, 24-26 जनवरी के बाद ही आएगा फार्म। मैं आज कह रहा हूँ एचजीएस, तो उसके बाद में बात कर लेंगे, लेकिन इतना इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे जो एचजीएस के लिए लगभग 2 साल से टकटकी लगाए हैं, अगर वो एपीओ देने लायक पोजीशन पे हैं तो लग जाएं। एक नौकरी लेके 33% वाले जोन में आ जाएं। ये 33% वाला जोन क्या है? जो 2018 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पार्ट में सिलेक्शन हुआ है उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में, बार कोटे की सीट पर 30 से 35% सिलेक्शन केवल एपीओ का हुआ है।
चाहे अपने यहाँ एपीओ हो चाहे अनदर स्टेट में एपीओ हो। क्यों? क्योंकि माननीयों की एक समझ है कि जो व्यक्ति एपीओ होकर एचजीएस बनेगा उसमें कार्य करने की जो अनुभविक क्षमता है, एक्सपीरियंस ऑलरेडी है, जानकार है। एक हमारे बहुत निकटस्थ मित्र हैं, मेरे तरफ से तो हैं, वो हमारे अपने तरफ से कितना है वो वही जाने। मेरे तरफ से वो निकटस्थ मित्र हैं, 2015 बैच के टॉपर रहे हैं और इस समय अपर जिला जज के पद पे तैनात है। कितना अनुभव उनको मिल गया था भाई, 15 में हुए और 18 सेकंड में सिलेक्शन हो गया। मतलब वही एपीओ का जोन चल रहा था, नहीं सिलेक्शन। ऐसे तमाम लोग हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, अगर वैकेंसी एचजीएस की जो कि हमें 99 के अब 200% लग रही है, गया इस साल दे भी दें तो परीक्षा तो नहीं होने वाली और उसके पहले एपीओ जरूर होने वाली। तो आपको एक पैरेलल माइंडसेट तो बना के चलना पड़ेगा कि अगर हम एपीओ में जा सकते हैं, एज हमारी रिकमेंड करती है, तो पूरे ताकत से लग जाइए। क्यों? अब बात असली पॉइंट पे कहने वाला हूं। आज जो सरकारी अभिपत्र वायरल हो जाएगा, क्योंकि हमने ग्रुप में डाल दिया है तो वो पता नहीं कहां कहां पहुंच गया होगा, उसमें क्लियरली मेंशन किया है, सरकार ने जो अभियोजन निदेशालय ने जवाब मांगा था हर डिस्ट्रिक्ट कचहरी से, गया है। और टोटल संख्या जो पदों के कमी की जाहिर की गई है 236। इस 236 में वो 115 पद भी शामिल है, 113 पद जो चर्चा में थी। और अपुष्ट एक खबर ये भी है कि ये सारे जिलों और तहसीलों से तो चली गई है, और भी अधिकरण होते हैं जहां एपीओ की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल टास्क फोर्स है, एसटीएफ, जहां सुनवाई कर रही है उसकी जांच एजेंसी के लिए। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, कंज्यूमर फोरम है, सॉरी कंज्यूमर फोरम में तो जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट जो अलग प्राधिकरण में काम करते हैं वहाँ भी है। अब इसके संदर्भ में 30, 40, 50 कितने हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 236 का रिटेन में डाटा विद साइन 16 अक्टूबर 2023 सरकार के पास वेरीफाई होने के लिए संस्तुति प्राप्त करने हेतु अग्रसारित है। इसका मतलब क्या हुआ? सोइए नहीं, आराम हराम है, जगिए जगिए, लड़िए, प्रॉब्लम सॉल्व। और हाँ, आज एक मुद्दे पे और बात करूँगा, बड़े वीडियो लंबी हो जाए, सबके काम की बात होगी आज, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो एचजीएस वाले स्टूडेंट भी सुने और मैं खुद वो कहने वाला व्यक्ति हूँ कि आप लोग आरओ का फार्म डालिए, लेकिन सावधान रहना बच्चों। एक जगह खतरा मुझे आभास होने लगा है आज। ये जिस समैया पे प्री लेगा, समझना, जिस समैया पे एपीओ प्री लेगा उसी समय आरओ के मेंस का दबाव होगा। और अगर मेंस के लालच में पड़े तो एपीओ का प्री गया। प्री हल्के मत लेना, मैं कह रहा हूं जुडिशरी का प्री आसान है, एपीओ का प्री आसान नहीं है। 107 नंबर लेना बहुत ही चुनौती है। तो इसलिए जो पद अभी तक 113, 115 कहा जा रहा था, सुनिश्चित तौर पर अपने शुभचिंतकों के बीच में नहीं, आप मान के चलिए ये मिनिमम सीट होगी इस वैकेंसी में। और सरकार ने अगर थोड़ा सा हरफन मौला स्वभाव दिखाया तो 372 उसमें थी, 272 इसमें हो जाए, बड़ी ताजुब नहीं। और वो सच हो जाएगा जो उस दिन मुख से निकल गया था कि शायद 300 सीट एपीओ। अगर ये वैकेंसी जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन गई है आती है तो ये समझ जाइए, इसको चमत्कार से भी बढ़कर मानना। अभी 22 में बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, जे वाले ज्वाइन नहीं कर पाए, एपीओ वाले जब नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो जे वाले क्या ज्वाइन करेंगे। और आपके पास ऐसी परिस्थिति का निर्माण नेचर ने किया है, उस परम सत्ता ने किया है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिली है और आप छोटे से सिलेबस में, आप जुडिशरी का इंटरव्यू दिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको सिलेबस तो समझ में आता है, सेंस आप ह्यूमर से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ये छोटे पॉइंट की परीक्षा है। अगर केंद्रित होकर ऊर्जा से लगा जाए, सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया जाए, नहीं खुद से पढ़ लिया जाए, अगर ये सब है, एकाग्र होके, झारखंड, छत्तीसगढ़, मुल्तान न जाइए भैया,
फार्म डालना और जाना भी राजनीति का हिस्सा, नीति का, डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है। फार्म डाल दीजिए, उस समय कोई वैकेंसी नहीं, सिचुएशन का पता नहीं, टाइम टेबल का पता नहीं, कब कौन प्री कौन कौन मेन, अभी जेलों तक की डेट क्लियर नहीं शायद। तो ये सब कसमकस से एक दो नहीं, लगभग सब बच्चे जूझ रहे हैं। जो एचजेएस छत्तीसगढ़ जा रहा है, जरा मुझे बताइए, वो शेर खां यूपी का एचजेएस और यूपी का एपीओ निकाल सकता है? वहां केवल मेंस होता है। जो हमारी बहनें, अधिवक्ता बहनें अपने आप को बड़का समझ रही हैं, होशियार, वो जाके देख के आए, लौट के आए ना, वो वहां से भी गई और यहां से भी जाएंगी। 100% कर्म ये होगा। क्यों? ये यूपी का एपीओ एक ऐसी मृग मरीचिका के तौर पर तैयार हो रहा है। किसके लिए? जिनके चित्त में स्थिरता नहीं है, जो झारखंडों देगा, जो छत्तीसगढ़ों देगा, एमपी भी डाल पड़ा है और किसी की नहीं सुनता, वो अपनी सुनता है। वो लास्ट में एक हाथ में भूजा, एक हाथ में बतासा, ऐसे एक इधर फांका मारेगा, इधर एक बतासा डाल लेगा, चबाए बस। सिलेक्शन ना होगा उसका। सिलेक्शन पाने के लिए जो एक सामान्य चर्चा आप बचपन से जानते होंगे कि अगर बड़ा शिकार करना है तो छोटी मछली नहीं, एक मछलिए पूरा कटिए में लगाई जाती है भाई। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका, और अभी मेन ट्रैक पे आ रहे हैं किस मुद्दे पे जो हम बात करना चाह रहे हैं, एपीओ के जो सिंगल एमबीएसएन में तैयारी में है, जैसे जो एचजीएस दे ही नहीं सकते, उम्र नहीं है, जो जूनियर डिवीजन भी नहीं दे सकते, ओवरेज हो गए, ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो बाद में ला किए हों, उम्र खत्म हो रही है। भैया, बाबू, बहना, इससे बेटर मौका नहीं पाओगे भाई। मेरी आत्मा कहती, सच बता रहा हूं, योगी जी जितना सक्रिय हैं, उनका कार्मिक मंत्रालय उन्हीं के हाथ में है, जानकारी रखो। वो अपने साथ समझौता कर सकते हैं। हम यहां तक कह रहे हैं, गोरखपुर वाली, आप भगवान न करे कभी हारे, बहुत बड़ी विभूति है वो, लेकिन बाई चांस दुर्भाग्य हो तो अपना वो घाटा कर लेंगे, मोदी जी के साथ नहीं। एड़ी से चोटी का जोर लगा देगा वो शख्स। मैंने अपने लाइफ में जितने शख्सियत को देखा है, समझा है, कोई कह सकता है, जैसे वो एक कल बता रहे थे, एक लड़का असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेतागिरी में उतर पड़ा है, उसका व्यू था जब जिस दिन शपथ लिए थे, मैं आपका नॉर्मली बोल रहा हूं, कि आप जैसा शख्स भैया योगी जी के मुख्यमंत्री बनने पर सपोर्ट कर रहा है, हमें बहुत आड लगा। उसने मुझे ब्लॉक भी किया था, मैं इस लाइव वीडियो कह रहा हूं, लेकिन मैं उसको सही नहीं मानता, उसकी अपनी समझ। हिंदू युवा वाहिनी का छोटा सा संगठन बनाकर योगी जी इतनी बड़ी विभूति के मालिक ऐसे नहीं बन गए। तुम भी बना लो, रोका है किसी ने? सब तो भगवा कपड़ा लंगोटा पहने घूम रहे हो, बना लो ना हिंदू युवा वाहिनी। अरे मूर्ख, हृदय ने चेत जो गुरु मिले बिरंच सम। खाली हिंदू युवा वाहिनी से योगी बाबा का यवरा ना है, ये कृपा है, कृपा। बहुत ज़्यादा वो उनको आड़ लगते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत बुरे लगते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर उनके प्रति इतना नफरती भाव है आपका, उनके अनुकरण तुम पता है कि यही करके हुआ है, तुम भी कर लो भाई। अरे उनके रोआ बरबर हो जाओ तो कहना, दयो कृपा भी कुछ चीज दिखाई नहीं देती। अभी आप देखे बद्रीनाथ गए थे, देख योगी इनको, मोदी जी को कहाँ ध्यान समाधि लग रही है। वो जबरदस्ती कांटा से वहां जाके बिहार में कलिया बूझे और उसके बाद आकर के काशी विश्वनाथ में जलाव चढ़ाई दिया। इससे ना होता। ये बात इसलिए मैं करने लगा थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकली, कि अगर आप में भी यही गड्ढमड्ढ है, बहरूपियापन, कि एचजेएसओ होना है, इसी बैच में झारखंडों निकाल लेना है, सब कर लेना है, तो सब करो, सब करो। जैसे 2024 के इलेक्शन का परिणाम आज क्लियर है, ये सुन लिए, रिकॉर्ड नोट कर रखना, मोबाइल नंबर इस पे रहता है। खुली चुनौती देता हूं, किसी भी पार्टी का कोई भी शख्स सुन रहा हो, कोई व्यक्ति सुन रहा हो, कोई फर्क न पड़ता, साधारण बहुमत नहीं, आरआरआई के गिरे वाला बहुमत,
जितना एड़ी से चोटी का जोर हो लगा के देख लो। इन दोनों की, मोदी और योगी, इंसान की श्रेणी में नहीं है जन लोकप्रियता में। इसके भान उसमें न रहना। और मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूं, मैं किसी व्यक्ति, जाति, धर्म का सपोर्टर नहीं हूं। चेतना जो कहती है उस पर टिकता हूं। और चेतना ये तिनदास कहती है कि दोनों देश के लिए बने हैं। जब तक इस धरती पे हैं कोई दूसरे का विकल्प नहीं आता भाई। चाहे वो कैलिफोर्निया से 464 बार रिटर्न होके आया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसलिए कह रहा हूं कि वही योगी बाबा हमारा पुराना वाला वीडियो सुन चुके हैं। और ये जो कैडर रिव्यू हो रहा है, वो आप लोग जो प्रार्थना किए हैं, जो वीडियो डाला गया था, प्रे किया गया था, उनके पास तक पहुंचा है। यो पहुंचेगा। ये आप सबके लिए कर रहा हूं कि वैकेंसी फुलफिल आ जाए। कैडर रिव्यू होगा होगा होगा, दमदारी के साथ भरा जाएगा और लंबे समय तक याद किया जाएगा। चूकना मत मेरे शेरों, मेरे शेरनियों। लड़ो, मारो प्रॉब्लम का सेक्शन लिस्ट, स्टेशन नंबर धुआं हो जाए। ये तब होगा जब आरओ की तरफ ऊर्जा नहीं रिसेगी। अब कहेंगे सर अभी 4 दिन पहले आप समझा रहे थे, भैया पेपर डालने के लिए अगर फार्म का डेट निकल जाएगा और ये वैकेंसी ना आए तो हमारा कपार खा जाओगे कि नहीं खा जाओगे। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि जैसे देखना तिथि किसकी कहां टकरा रही है, तुरंत स्टीयरिंग। ये चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह है। मारा ना जाता अभिमन्यु। वो जब अपने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, सुन रहा था, लास्ट के 3 दरवाजे कैसे टूटेंगे, सो गई उसकी माता जी। उसका दुर्भाग्य। तो मैं तो सोने के लिए पहले आगाह कर रहा हूं, भी सोने की नौबत ये नहीं आई है। ये चलकिया अगर मैं नहीं आपको दूंगा, ये बुद्धिमानी आप अगर नहीं लगाओगे तो गच्चा खाओगे कि नहीं, बताइए जरा। तो ये कहते हुए मेरे साथी मित्रों, 236 का क्लियर कट कंफर्मेशन, इससे अधिक, इससे कम नहीं। और मेरी आत्मा कहती है, पता नहीं क्यों, 272 से कम नहीं आएगी, गम गमा के आएगी। इसी साल फार्म भरवा लेगी, प्री इस साल नहीं होगा, फार्म भरवा लेगी। और योगी बाबा किसी को नाराज नहीं करेंगे, किसी साइड को नाराज नहीं करेंगे। बहुत बड़ी शक्ति है। इस समय तो नवरात्रा में पूजा में लगे। धन्य है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं इस मामले भाई, कि मैं उनके समय में हूं। पूरे डंके की चोट पे कहता हूं। योगी मोदी युग चल रहा है। ये कितने लोग मनी साला 20 साल 25 साल से छुरा दिखा रहे थे कि बीजेपी आ जाएगी तो एक वर्ग साफ हो जाएगा। कहां साफ हो गया? ऐसे संविधान के प्रस्तावना का पी न पता और मूर्खवे संविधान गायब कर रहे हैं। संविधान पलट देगा। अंबेडकर के ज्ञान का 1 अरबवां हिस्सा हो, अंबेडकर को लेके घूम रहे हो, तबरगुल्ले। मूढ़ता की सारी सीमाएं क्रॉस, और क्रॉस होने की वजह मूढ़ों की भीड़ का सिकंदर। आओ इलेक्शन में बताते हैं किसमें कितना है दम, कौन असली अंबेडकर है, कौन फर्जी। ठीक है, हम लोगों के इस एपीओ वाले पेपर में बाबू लोग, भैया लोग, बहना लोग, संविधान तो नहीं है, लेकिन जो सटी जुडिशरिया है, हो सकता है जुडिशरिया नए साल में भरवाए, लेकिन भरवाएगा। तो वहां तो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां तो निजता का अधिकार पूछा जाएगा, वहां तो जारता का सिस्टम, समलैंगिकता का अधिकार पूछा जाएगा। तैयार रहना। यहां जीएस के लिए वही क्वेश्चन वहां लॉ में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 100% कह रहा हूं। 69वां संविधान संशोधन, बीस मिनट होने जा रहा है। धारा प्रवाह बोला हूं।
और इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कन्हैया का काम है, ये बैठाए हैं। आज मैंने क्लास रोकी अपनी जीएस वाली। क्यों? कल मुझे 2 दिन पोस्ट कर फोन करके एविडेंस का तीसरा टेस्ट लेना है प्री वाला यूपीएपीओ पर। पेपर तैयार नहीं है तो रात भर पेपर बनाऊंगा भी, जिससे कल हद से हद 9:30 बजे रात तक पेपर बच्चों तक चला जाए। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से, चाहे यूपीएपीओ, चाहे यूपीएचजीएस, चाहे यूपी जूनियर डिवीजन, चाहे मीडियम कौन हो, हिंदी अंग्रेजी, प्री मेन की किसी भी टेस्ट सीरीज से, तथा जीएस की ऐसी क्लास जो हिंदी में प्रोवाइड होती है, लेक्चर उसका हिंदी में होता है, ब्लैक बोर्ड पे, उस पर व्हाइट बोर्ड पे हिंदी में लिखा होता है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इसी नंबर पर 7705090393 पर जुड़ें। आज इस पर थंबनेल में यही लगाऊंगा कि 115 से बढ़कर 236 और जो इक्वल टू 272 विस्मयादि बोधक। हल्के मत लेना किसी दिन के न्यूज को। ये लफ्फेबाजी में पेपर की, दैनिक जागरण की कटिंग नहीं बोल रहा, ये सरकारी प्रपत्र पर बात कर रहा। ठीक है, जमकर पढ़िए, एकदम तय मानिए कि इसी बार होना है। मैं कह सकता हूं मेरे ओबीसी साथी भाइयों, अगर आपकी एज 45 पे चल रही है और 45वें साल 2023 में मिल रहा है आपको, छोड़ दीजिए सब कुछ। किस्मत कभी कभी आखिरी गुच्छे की आखिरी चाबी से ताला खुल जाता है भाई। 45 साल के होंगे तो गारंटी दे रहा हूं कि बच्चा तो होगा ही, अगर बच्ची होगी तो शादी विवाह लायक होगी। कैसे सरवाइव करोगे भाई? एक तो वैसे जिंदगी लानत बनी है। कचहरी में कौन 75 है, हाई कोर्ट में कौन 75 है, तहसील में कौन 75 है, हम तो वकील, हम जानते हैं सब। लेकिन एक चीज बता दें, कल की वीडियो में जैसे मैंने वकील अपने भाई साहब लोगों को, जुडिशियल अफसर को जो कड़वी सच्चाई कही, उसका मतलब ये नहीं कि आप हमको उनके विपरीत समझ लेना। जब भी वक्त आएगा, ये हमारा परिवार है। वो कहता नहीं, अक्सर फिल्मों में देखिए, 2 बीबियां या बाहर वाली अंदर वाली झगड़ा कर ले तो बीबी अक्सर कहेगी तूने कैसे बात किया, पति मेरा है। ये डायलॉग सुने होंगे आप। वही हाल यहाँ है। हम हैं जुडिशरी के फील्ड के, तो बगावत तो नहीं होने देंगे गुरु। हमारा पूरा परिवार है, हमको अच्छा बुरा वो हमको सुनते हैं, तब मैं कहता हूँ हमारा सम्मान करते हैं। इसके बावजूद भी कोई थर्ड व्यक्ति इसमें ये मनसा ना पाल ले कि अपने में ही घटागमे ना, हम ठोंक बजा के दुरुस्त कर रहे हैं। हम अपने वकील भाइयों का वो औरा वापस लाना चाहते हैं जो 70 से 90 के बीच में था। अस्मिता होनी चाहिए वकालत पेशे की, जुर्रत न हो किसी अधिकारी का और किसी भी व्यक्ति का ऐसे तैसे में बात कर ले। बस यहीं तक, नहीं ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपका समय जाता है। तो एक बात ये, फार्म भर दीजिए आर का, अभी भी कह रहा हूं, लेकिन वहां बुद्धि लड़ाना कि किसकी वैकेंसी की डेट प्री मेन वाली कैसे टकरा रही है, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। क्योंकि मेंस में सरकारी पत्र पढ़ना होता है और उसी समैया में यूपीएपीओ में एविडेंस और सीआरपीसी का प्रॉब्लम हो हल करना होगा। कैसे निकलेगा? जाओ छत्तीसगढ़। ये सब तब बोल पाया हूं, मैं भी गया हूं पागलों की तरह। अरे पीसीएस देने चला गया था मैं कोरबा, चालू में 14 घंटा खड़े होकर। जड़ बुद्धि देखिए। ये सब गलती मत करो बाबू, ऊर्जा बचाओ आप लोग। अपने स्टेट की नौकरी अपने स्टेट की नौकरी होती है, न कोई आरक्षण का झंझट, न क्षेत्रवाद का झंझट। और इतनी दिन से चिल्ला रहा हूं, जून से आज 16 अक्टूबर हो गया, ब्रह्मचारिणी का दिन पूरा होने वाला है। ये वही बोल रही हैं, हम नहीं। अगर आप नवरात्रा का व्रत रखते हो, कृष्ण कन्हैया में आस्था रखते हो, किसी देवी देवता में आस्था रखते हो, हम कहते हैं अनास्तिक हो। आत्मा पे भरोसा है, अपने भरोसा है ना, तो कौन सी ऐसी बात कह रहा हूं जो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे भाई? हैं? कौन सी ऐसी बात कह रहा हूं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे? इसी पॉइंट पे आओ। हमारी बहनें भी इधर उधर बहुत, मतलब पढ़ाई से नहीं, फालतू। जो व्यक्ति फालतू वाला होता है ना, अरे यही है कि अनुशासन विहीन व्यक्ति हमारे लिए सबसे ज़्यादा
पीड़ादायक है। जिंदगी में जिसके अनुशासन ने वो जुडिशरी में ना आए। आज की बात पूरी। एक बार ऑडियो वीडियो बंद करने के पहले सभी अधिवक्ता साथियों से जो इस तैयारी में लगे हैं, खास करके एपीओ पर डेडिकेशन बनाए हुए हैं, जिन्होंने 5 टेस्ट से ज़्यादा हमारा दे दिया है, मैं एक एडवाइस कर रहा हूँ, ये सब लोग सुनना ध्यान से। हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए अधिवक्ता बंधुओं और बहनों, चाहे जिस जिले में आप हैं, क्या आने वाले टेस्ट का जो ड्यूरेशन हमने 5 दिन रखा था, 2 टेस्ट के बीच 5 दिन, आप लोग 2 दिन और बढ़ा लीजिए, 2 दिन और बढ़ा लीजिए, लेकिन नंबर कम ना आए। पिछले टेस्ट से नंबर कम ना आए, शपथ लेकर। हमारा लखनऊ से एक अधिवक्ता बंधु है, 24 साल, एकदम एग्जैक्ट 24 साल से थोड़ा कम है, कमाल का बच्चा है। परमात्मा ने चाहा इसी यूट्यूब से टॉपर के रैंक में उसके नाम की घोषणा करूंगा। गजब की इंग्लिश है बच्चे की। और हमारी एक अधिवक्ता बहन भी इत्तेफाक से लखनऊ से है। गजब कमाल के हैं दोनों। मेहनत करिए, समय भुनाइए। अगर आप ऐसे भी कैंडिडेट हैं, हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं बहुत सम्माननीय, डॉक्टरेट। अरे भैया, जो 2 बार इंटरव्यू फेस कर लिया, 3 बार, उसको हम पढ़ाएंगे, वो हमें पढ़ा दे। फिर भी उसका सम्मान तो देखिए, सलीके से बात करना। आप लोग तो हड़बड़ हड़बड़ करते हो। आप लोगों को अगर थोड़ा लेट हो जाए तो हमारी सर कपिया काहे नहीं चक हुई, वो कभी ना पूछता। उसकी भीरुता देखिए। कहते नहीं, समय अनुभव सब सिखा देता है। हम उनको 10 क्लास जीएस की भी नहीं दे पाए हैं, इंग्लिश मीडियम के पेवर हैं। हम उनसे कितना कहे, सर आपके लिए किस काम आएगी ये, कहे आप चिंता मत करिए। 1 क्लास उन्होंने ट्रायल लिया था, उसके बाद वो बीच में केवल 1 मैसेज किए, वो भी कल, कि सर देखने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन कल देखा हूं, बहुत शानदार क्लास है। ये कहने का मतलब कतई नहीं, लगे हाथ कह दूं कि इसको सुनकर और आप हमारे पास फ़ोन करो, हमको चाहिए जीएस की क्लास। नहीं, अरे हम बड़े खतरनाक आदमी हैं इस मामले में। एक व्यक्ति जो भी हमारे चैनल से या जो मुझसे जुड़कर सफलता पाएगा, अरे हम उसका नमवा तक यहाँ से नहीं लेंगे भाई। वो कोचिंग वाले नहीं हैं कि हम आपको लगा के कैमरा चक 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 करवाएंगे ना। हाँ, आपको ये प्रेरित करेंगे कि जिन गुरुओं ने आपको हाई स्कूल में पढ़ाया, जिन्होंने 8th में आपको पढ़ाया, ग्रेजुएशन में पढ़ाया, जिनसे आपने क्लास ली, उनके जाके पैर छुओ और उनके फोटो खिंचवाओ और फोटो पेपर में दो, मेरा नहीं, उनके बूते हुए हो। 4 दिन के टेस्ट सीरीज से नहीं। ठीक है, बातों का लहजा है, आधा घंटा हो गया। हम ये बचाना चाह रहे थे, आप लोगों का स्नेह बना रहे, शुभ भाव बना रहे। थोड़ा कभी कभी लहजे में कड़वापन आ जाता है, इसको इग्नोर करना है। हम वही चीज़ कर रहे हैं। कबीरदास का एक दोहा, इसी पे बात पूरी कर दूंगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। जय सिया राम। सभी लोग ख्याल रखिए, मंगल सभी का हो। दमदारी से पढ़े अधिवक्ता बहनों, लगाओ ताकत अब की बार। जय सिया राम। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।